हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव में मुहावरा बताने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इडियम एंड फ्रेज। तो आज इसका क्लास 1 होगा, है ना। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको मुहावरा वर्ड मैं बोलूँगा, इसको इडियम फ्रेज बोलूँगा तो समझ जाएंगे मुहावरा बोल रहा हूँ। तो एग्जाम में आपको इडियम फ्रेज वर्ड दिया जाएगा और उससे आपको बनाना सेंटेंस। आपको मुहावरा वर्ड दिया जाएगा और उससे बनाना आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो पहले मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। मीनिंग जानेंगे तो आप जो है सुंदर सुंदर सेंटेंस खुद से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए, नाक, यह नाक पार नहीं है। देखिए ये मैं इसको करता हूँ इरेज, ठीक है। नाक पर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नाक पर, इसको भी देख रहे हैं, नाक पर मक्खी न बैठने देना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका मतलब क्या? बहुत ही सावधान रहना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका मतलब क्या? बहुत ही सावधान रहना। लिखता हूं यहाँ पर, बहुत ही सावधान रहना, ठीक है। ये मीनिंग हुआ। और हम लोग जो है बनाएंगे सेंटेंस। क्या बनाएंगे? हम लोग जो है बनाएंगे सेंटेंस। देखिए, तो लिखने में टाइम लगता और एक क्लास लंबा हो जाता, क्लास का ड्यूरेशन लंबा होता। इससे बचने के लिए मैं पहले से टाइप करवा दिया है ना वाक्य सेंटेंस। तो क्या इसका हम लोग जो है इसको क्या, ये क्या है, क्या बनाया सेंटेंस? परीक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रों की नाक पर मक्खी बैठने नहीं दिए। ये सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे। और हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि परीक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रों के प्रति बहुत ही सावधान रहे। हम लोग कहना चाहते हैं परीक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रों के प्रति बहुत ही सावधान रहे। लेकिन मुहावरा में हम लोग क्या कहेंगे और एग्जाम में क्या लिखेंगे? परीक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रों की नाक पर मक्खी बैठने नहीं दिए, ठीक है। अब देखिए, छाती पर सांप लेटना। छाती पर सांप लेटना, तो इसका मतलब होता है जलन होना। छाती पर सांप लेटना, इसका मतलब होता है जलन होना। मैं लिखता हूं, जलन होना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे कि जब से मेरा लॉटरी निकली है, यहाँ इसको काटेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। जब से मेरा लॉटरी निकली है तब से मेरे पड़ोसियों की छाती पर सांप लेट रहा है। देखिए, हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि जब से मेरा लॉटरी निकली है तब से मेरे पड़ोसी को बहुत जलन हो रही है। मेरे पड़ोसी को बहुत जलन हो रही है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन वही मुहावरा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब से मेरा लॉटरी निकली है तब से मेरे पड़ोसियों की छाती पर सांप लेट रहा है, ठीक है। और रियल है, लॉटरी निकलने के बाद क्या, अभी आप गवर्नमेंट सर्विस तैयारी कर रहे हैं, इसे बिहार सिविल कोर्ट में हो जाता है आपको, तो आप रियल में आपके पड़ोसी, रियल में आप उस समय आपके माइंड में आएगा, चाहे रियल में आपको जो है, जब आपको नौकरी लग जाता है तो आपका पड़ोसी जो है बहुत जलेंगे, है ना। अभी आपके पड़ोसी के चेहरे पर एक्सप्रेशन और उस समय नौकरी हो जाए उस समय उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन, दोनों में बहुत अंतर रहेगा, ठीक है। तो उस समय आप कहेंगे कि जब से मेरा नौकरी लगा है तब से मेरे पड़ोसियों की छाती पर सांप लेट रहा है, उस समय बोलेंगे, है ना। अभी एग्जाम के लिए बोलना है आपको कि जब से मेरा लॉटरी निकली है तब से मेरे पड़ोसियों की छाती पर सांप लेट रहा है। बंदर घुरकी देना। देखिए, अब जो स्टूडेंट्स को हल्के में लेते हैं और इसका मीनिंग नहीं याद करेंगे और यही एग्जाम में आता है, तब बंदर घुरकी देना, तो क्या बनाया सेंटेंस? अभी पता नहीं लगा, इसका यदि मीनिंग पता होता है, संकेत मिल जाता है कि हम मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है।
तो बंदर घुड़की देना इसका मतलब होता है धमकी देना। बंदर घुड़की देना इसका मतलब होता है धमकी देना। लिखता हूँ यहाँ पर धमकी देना। ठीक है। और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि सोनू सिर्फ बंदर घुड़की देता है, कुछ तो होता नहीं उससे। और हम लोग रियल में कहना क्या चाहते हैं कि सोनू सिर्फ धमकी देता है, कुछ तो होता नहीं उससे। यही कहना चाहते हैं, सोनू सिर्फ धमकी देता है, कुछ तो होता उससे, कुछ तो होता नहीं उससे। तो मुहावरा में हम लोग बोलेंगे और क्या क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सोनू सिर्फ बंदर घुड़की देता है, कुछ तो होता नहीं है उससे। ठीक है। तो मैं साइड होता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है। और इसको जो है इसका मीनिंग अच्छे से याद कर लेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं आलोक सर से अच्छा मैं सेंटेंस पढ़ा के लिख सकता हूँ तो वो करेगा, नहीं तो मैं जो बनाया हूँ सेंटेंस अपने प्रयास से बहुत अच्छे देने का प्रयास किया हूँ, अच्छे से लिखने का प्रयास किया हूँ। तो यही आप सेम टू सेम प्रैक्टिस करके एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गिन गिन का पैर रखना। इसका मतलब होता है सावधान से चलना, सावधानी से चलना। गिन गिन का पैर रखना इसका मतलब होता है सावधानी से चलना। लिखेंगे सावधानी से चलना। ठीक है। सावधानी से चलना। और सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि आजकल के समय में गिन गिन कर पैर रखना चाहिए। आजकल के समय में गिन गिन कर पैर रखना चाहिए। लेकिन रियल में हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि आजकल के समय में सावधानी से चलना चाहिए। आजकल के समय में सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। तो मुहावरा में लिखेंगे, है ना, कि आजकल के समय में गिन गिन कर पैर रखना चाहिए। ठीक है। मिट्टी में मिल जाना। देखिए मिट्टी में मिल जाना इसका होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। मिट्टी में मिल जाना इसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है। इसका मीनिंग होगा सब कुछ नष्ट हो जाना, हो जाना। ठीक है। देखिए एक डायलॉग आप देखे होंगे, कोई फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं पंगा मत लगाना मिट्टी मिला देंगे। पंगा मत लेना, पंगा मत लेना मिट्टी मिला देंगे, इस तरह डायलॉग देते हैं। और किस फिल्म का ध्यान नहीं है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए इसका सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे, कोरोना महामारी के फैलने से बहुत लोगों का कारोबार मिट्टी में मिल गए। कोरोना महामारी के फैलने से बहुत लोगों का कारोबार मिट्टी में मिल गए, ये लिखेंगे। और रियल में हम लोग कहना क्या चाहते हैं कि कोरोना महामारी के फैलने से बहुत लोगों का कारोबार जो है क्या समाप्त हो गया, कारोबार समाप्त हो गया। और मुहावरा में यही याद रखेंगे, कोरोना महामारी के फैलने से बहुत लोगों का कारोबार मिट्टी में मिल गए। ठीक है। आगे चलते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। हम लोग जो है जनरली हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, है ना, आसमान से गिरा, है ना, खजूर में अटका। इसका मतलब होता है कि एक समस्या खत्म ना हुआ उससे पहले दूसरा समस्या आ गई। एक समस्या खत्म न हुआ कि उससे पहले दूसरा समस्या आ गई, यही होता है। इसका मीनिंग होगा एक समस्या है ना, एक समस्या खत्म न हुआ कि उससे पहले दूसरी समस्या आ गया। या देखिए यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, कैसे मिटाया, इसको मिटाता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मुसीबत लिखा अच्छा रहेगा, मुसीबत,
ठीक है, मुसीबत का आगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिएगा मुसीबत। ठीक है, मुसीबत ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मुसीबत खत्म न हुआ कि उससे पहले दूसरी मुसीबत आ गई, दूसरी मुसीबत आ गई। ठीक है, तो आसमान से गिरा खजूर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब क्या, एक मुसीबत खत्म न हुआ कि उससे पहले दूसरा मुसीबत आ गई। और सेंटेंस बनाएंगे, किसी तरह से अजय पुलिस से छूट पाया पर तभी उसे डाकुओं ने पकड़ लिया। तो यह तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। सही बात है, यदि कोई पुलिस से छूटता है तो बहुत बड़ी राहत महसूस करता है, चलो पुलिस से छुटकारा पा गया, अरे फिर रास्ते में डाकू पकड़ लिया। तो एक मुसीबत जो है गया, फिर दूसरा मुसीबत आ गया, तो इसी बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। नीचे नहीं आया, ऊपर के ऊपर ही रहा। ठीक है, तो इसका मैं हर देता हूँ, इसको लिख लेंगे, है ना। गिन का पैर रखना, सावधान चलना, यानी इस सब का मीनिंग लिख दिया। आप जो है मीनिंग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और जो है ये सब सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। किसका फोन है? हाँ, हेलो हेलो, हेलो, आगे बढ़े। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे आते हैं। देखिए आगे क्या है, आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स क्या, बहुत ही प्यारा। आंखों का तारा मीन्स क्या, बहुत प्यारा। इसका मीनिंग होगा बहुत प्यारा, है ना। और इसका सेंटेंस बनाएंगे, वह अपने, वो यहाँ पर वो क्या वह लिखी है ना, अच्छा रहेगा। इसको कैसे कीजिएगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पर वह लिखिए, अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पर घबराएंगे नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ लिखेंगे, वह लिखेंगे, समझ गए, यहाँ लिखेंगे वह। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है। बनाएंगे मुहावरा, वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यानी हम लोग कहाँ चाहते हैं, वह अपने माता पिता की बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब क्या, एकमात्र उपाय। अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब क्या, एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय, है ना। इसका होगा एक मात्र उपाय। ठीक है, और इसका बनाइए सेंटेंस, राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। यानी कहना चाहते हैं हम लोग कि राकेश अपने माँ बाप, एकमात्र उपाय नहीं, एकमात्र सहारा, ये तो गड़बड़ हो गया, एकमात्र सहारा। इसका मीनिंग क्या होगा, एकमात्र सहारा। और राकेश अपने, यहाँ हम लोग मिटा ही देता हूँ, है ना, ये जो है इसको देखिए जाइए, इसको मैं मिटा देता हूँ, अपने से ही लिख देता हूँ। उठाइए, देखिए कौन है। उठाइए, बोले बीजेपी। देखिए राकेश से क्या बनाएंगे, राकेश अपने माँ बाप, माँ, है ना, बाप के लिए, माँ बाप के लिए, ठीक है, अंधे की लकड़ी के समान है। अंधे, अंधे की
लकड़ी के समान है, के समान है। ठीक है, यानी कहा चाहते हैं हम लोग कि राकेश अपने माँ बाप के लिए एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा है। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना कुछ समझ ना आना, अकल पर पत्थर आना कुछ समझ ना आना, इसका मीनिंग हो जाएगा, 8 पेन से लिखता हूं, कुछ है, देख लीजिए, कुछ है समझ ना आना, समझ ना आना, कुछ समझ ना आना। लिखिए, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधेरे घर में उजाला, यानी इकलौता पुत्र, अंधेरे घर में उजाला, इसका मतलब क्या है, इकलौता पुत्र होना, इकलौता, इकलौता पुत्र, क्या होता है, इकलौता पुत्र होना, इकलौता पुत्र याद रखेंगे। अंधेरे घर में उजाला मीन्स क्या, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। अजय अंधेरे घर का उजाला है, यानी अजय इकलौता पुत्र है। समझ गए, हम लोग कहाँ चाहते हैं, अजय इकलौता पुत्र है। तो याद रखेंगे, अंधेरे घर में उजाला, इसका मतलब क्या, इकलौता पुत्र। क्या बना है मुहावरा, अजय अंधेरे घर का उजाला है, यानी कहाँ चाहते हैं हम लोग, अजय इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो मुहावरा याद रखेंगे। और इसमें जो है हटने जोतने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह हम लोग जो है हिंदी डिस्क्रिप्टिव में इडियम फ्रेज यानी मुहावरा देख लिए। तो इसका जो है आप मीनिंग इतना ज़बरदस्त याद करेंगे कि एग्ज़ाम में आप देखेंगे आप मीनिंग आ जाए। और जो है और यहीं पर या तो अपने तरीके से इसका सेंटेंस माइंड में बैठा लीजिए, और नहीं ना होता है तो जो मैं लिखा हूँ यही माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका यदि आपको जरूरत है, यदि आपको जरूरत होगा इसका पीडीएफ का, आप कमेंट करेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।